इन्होंने एक बार फिर दौड़ना शुरू कर दिया। दौड़ते दौड़ते वो एक घाटी में उतर गए। इलाके की तमाम खुफिया पहाड़ी रास्तों को वो अच्छी तरह से जानते थे। घाटी में आगे जाकर एक बरसाती नाला आकर मिल जाता था। नाला खुश्क था। वो इस नाले में चलने लगे और चलते चलते तीसरी पहाड़ी के पीछे पहुंच गए। इनकी बाईं जानब ज्वार के खेत थे। इनके पीछे जरा बुलंदी पर गांव के लकड़ी के मकानों की छतें धूप में चमक रही थी। वो खेतों में से गुजरने लगे। कमांडो तराबी और शाहद अली को मालूम था कि वो कहाँ जा रहे हैं। कमांडो शेर खान इनके साथ साथ चल रहा था। वो 2-3 देहात के करीब से गुजर गए, यहाँ तक कि वो चौथे गांव में आ गए। इस गांव में एक मकान के बाहर दरख्तों के नीचे एक पुरानी जीप खड़ी थी। कमांडो तराबी ने शेर खान और शाहद अली को पीछे रुकने का इशारा किया और खुद मकान की तरफ चला गया। इसने मकान के दरवाजे पर दस्तक दी। एक आदमी बाहर आया। कमांडो तराबी ने इससे 1-2 बातें की और वो आदमी अंदर चला गया। दूसरे ही लम्हे बाहर निकला और कमांडो तराबी के हाथ में कुछ चीज दी। ये जीप की चाबियां थी। कमांडो तराबी ने जीप की तरफ बढ़ते हुए शेर खान और शाहद अली को खास इशारा किया। दोनों दौड़कर इसके पास गए और जीप में बैठ गए। जीप स्टार्ट हुई और बड़ी तेजी से दरख्तों के नीचे से निकलकर पहाड़ी रास्ते पर दौड़ने लगी। 1 घंटे के बाद तीनों मुजाहिद कमांडो अपनी दूसरी खुफिया कमी गांव में बैठे थे। वो चारों मुजाहिद भी वहां मौजूद थे, जिन्हें कमांडो तराबी ने पहले से भेज दिया था। इसने अपने एक खास मुजाहिद से कहा, कादिर भट्ट को फौरन जाकर मेरा पैगाम दो कि हम इस कमी गांव में आ गए हैं। ख्वाजा असदुल्ला के बारे में जो भी मालूमात मिले वो लेकर हमें इस जगह मिले। खास मुजाहिद इसी वक्त निकल गया। कादिर भट्ट वो मुजाहिद था जिसकी ये ड्यूटी लगाई गई थी कि वो ये मालूम करे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सबसे सीनियर और अहम तरीन लीडर ख्वाजा असदुल्ला को भारतीय फौज ने गिरफ्तार करने के बाद किस जगह कैद में रखा हुआ है। कादिर भट्ट रात के 11 बजे के करीब आ गया। कमांडो तराबी ने पूछा, क्या खबर लाए हो? कादिर भट्ट बोला, लाला ख्वाजा साहब के बारे में मुसद्दका इतला ये मिली है कि फौज इन्हें जम्मू की उधमपुर जेल में ले गई है। इन्हें सब कैदियों से अलग फांसी की कोठरी में बंद करके रखा गया है और इन्हें जुल्म तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। उधमपुर जेल मकबूजा कश्मीर की सबसे बदनाम तरीन जेल है। ये सुनकर कि कश्मीरी लीडर ख्वाजा साहब उधमपुर जेल में बंद हैं और इन पर तशद्दुद किया जा रहा है, मुजाहिदीन के चेहरे अफसुर्दा हो गए। कमांडो तराबी ने कहा, फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं, हम ख्वाजा साहब को हर हालत में वहां से निकाल कर ले आएंगे, चाहे हमारे सामने आग की दीवार ही क्यों ना खड़ी हो। इसने शाहद अली और शेर खान से कहा, मेरे साथ आओ। तीनों सरफरोश कश्मीरी मुजाहिद एक अलग कोठरी में बैठ गए। कमांडो तराबी कहने लगा, ये बात तयशुदा है कि हम अपने लीडर को ताकत के जरिए यानी जेल पर कमांडो अटैक करके वहां से नहीं निकाल सकते। इस मिशन के लिए हमें किसी खास हिकमत अमली से काम लेना पड़ेगा। ये हिकमत अमली क्या होगी अभी तक मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, हमें मिलकर कुछ सोचना पड़ेगा। शेर खान कहने लगा, एक मंसूबा तो यही हो सकता है कि हम जम्मू पहुंचकर अपने किसी मुजाहिद के ठिकाने पर क़याम करें, वहां से ये मालूमात हासिल करें कि उधमपुर जेल में वो फांसी की कोठरी किस जगह पर वाक़या है जहां हमारे लीडर को कैद में रखा गया है। वहां दिन के वक्त और रात के वक्त सिक्योरिटी की क्या पोजीशन होती है, कोठरी के बाहर पहरा देने वाले फौजी हैं या जेल के अमले के संतरी हैं, क्या ख्वाजा साहब को टहलवाने के लिए कोठरी से निकाला जाता है, अगर निकाला जाता है तो किस वक्त निकाला जाता है, और सबसे अहम बात ये मालूम करनी होगी कि क्या जेल में कोई अपना खास आदमी मुलाजिम है या नहीं। कमांडो तराबी ने कहा, जम्मू में अपने मुजाहिदों का खुफिया ठिकाना तो मौजूद है, ये यकीन से नहीं कहा जा सकता कि उधमपुर जेल में कोई अपना आदमी भी काम करता है या नहीं, ये तो वहां पहुंचकर ही मालूम होगा। शेर खान बोला, मेरा ख्याल है इस हिकमत अमली के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है, तुम्हारी क्या राय है शाहद अली? कमांडो तराबी ने शाहद अली से पूछा, जो किसी गहरी सोच में गुम मालूम होता था। शाहद अली ने कहा, हमें जो कुछ भी करना पड़ा करेंगे, पूरी सूरत हाल जम्मू पहुंचने के बाद ही सामने आ सकेगी। ठीक है, कमांडो तराबी बोला, तुम दोनों आज ही रात को जम्मू की तरफ रवाना हो जाओ, कादिर भट्ट को तुम्हारे साथ जाने की जरूरत नहीं है। शाहद अली को सब मालूम है कि जम्मू में किसके पास जाना है और क्या करना है, तुम्हें अपना हुलिया बदल कर सफर करना होगा। फौजी कानवाई की तबाही के बाद इलाके में सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस अलर्ट हो गई होगी। वादी कश्मीर से जम्मू की तरफ इनका सफर रात को ही शुरू होता था। कमांडो शेर खान और शाहद अली दोनों ने अपना हुलिया जम्मू के देहाती मजदूरों वाला बनाया और रात की तारीकी में
खुफिया कमीगाह से निकलकर जम्मू की तरफ रवाना हो गए। इनका ये सफर ऐसा नहीं था कि वो श्रीनगर से किसी बस में सवार हो जाते। इन्हें दिल निकलने तक वादी की पहाड़ियों और जंगलों के खास खास रास्तों पर पैदल ही सफर करना था। जब आसमान पर सुबह का नूर फैलने लगा तो वे एक खास सड़क पर निकल आए थे। यहाँ से इन्हें जम्मू जाने वाली एक लारी पकड़नी थी। जैसा कि इनका तरीका था, वो सड़क पर एक एक फरलांग के फासले पर खड़े होकर लारी का इंतजार करने लगे। पीछे से जम्मू तवी जाने वाली लारी आई तो पहले शेर खान इसको रोककर सवार हुआ। इसके एक फरलांग के फासले पर शाहद अली सड़क के किनारे खड़ा हाथ दे रहा था और फिर वो भी लारी में सवार हो गया। सारा रास्ता इन्होंने आपस में कोई बात नहीं की। दूर दूर ही से एक दूसरे को देखकर इशारों में थोड़ी बहुत बात कर लेते थे। लारी जम्मू शहर में दाखिल हुई तो दोनों लारी अड्डे से एक स्टॉप पहले उतर गए। शाहद अली मुजाहिद आगे आगे और कमांडो शेर खान इसके पीछे पीछे चल पड़ा। सिर्फ शाहद अली को मालूम था कि इन्हें कहाँ जाना है। चलते चलते वो खास इलाके में आ गए। ये जम्मू शहर का कौन सा इलाका था ये हम यहाँ जाहिर नहीं करेंगे। यूँ समझ लें कि शाहद अली ने एक मुख्तसर सी गैर मरूफ नीम पहाड़ी आबादी वाले इलाके में पहुंचकर एक मकान के दरवाजे पर दस्तक दी। ऊपर वाली मंजिल से एक आदमी ने झांककर नीचे देखा। इसने शाहद अली मुजाहिद को पहचान लिया था। फौरन खिड़की बंद कर दी। दूसरे लम्हे मकान की ड्यूटी का दरवाजा खुल गया। जिस आदमी ने ऊपर से झांका था अब शाहद अली और शेर खान के सामने खड़ा था। इसने कहा, अंदर आ जाओ। दोनों मुजाहिद मकान में दाखिल हो गए। ना तो हुलिया बयान करेंगे और ना असल नाम ही बताएंगे। दोनों को ऊपर वाली मंजिल में ले गया। इसका नाम हम शौकत अली रख लेते हैं। दूसरी मंजिल के इस मुख्तसर से कमरे में 2 चारपाइयां बिछी थी। बिस्तर लपेट कर रखे हुए थे। दीवार के साथ 3 पुरानी कुर्सियां लगी थीं। दरमियान में एक छोटी सी मेज रखी थी। इस आदमी यानी शौकत अली ने शेर खान की तरफ देखकर शाहद अली से पूछा, ये गाजी कौन है? शाहद अली ने कहा, ये हमारा साथी कमांडो शेर खान है। शौकत अली ने आगे बढ़कर शेर खान से हाथ मिलाया। बोला, मैंने कमांडो शेर खान की बहुत तारीफ सुन रखी थी। अच्छा हुआ आज मुलाकात भी हो गई। इस वक्त सुबह हो चुकी थी। शौकत अली ने अपनी बीवी से कहकर चाय पराठों का नाश्ता तैयार करवाया और तीनों ने मिलकर नाश्ता किया। नाश्ते के बाद शौकत अली बोला, शाहद अली, मैं तुम्हारा इंतजार ही कर रहा था। जब से ख्वाजा असदुल्ला की गिरफ्तारी और इनको उधमपुर जेल में मुंतकिल करने की खबर सुनी थी, मुझे इंतजार था कि शाहद अली और कमांडो तराबी में से कोई एक जरूर आएगा। मुजाहिद शाहद अली ने कहा, तराबी की वादी के महाज पर मौजूदगी बहुत जरूरी थी। इसकी जगह कमांडो शेर खान मेरे साथ आया है। एक ही बात है, शौकत अली बोला, हम लोगों का फर्ज बनता है कि अपने लीडर को दुश्मन की कैद से जितनी जल्दी हो सके आजाद कराएं। शौकत अली बोला, इस सिलसिले में हम यहाँ आए हैं। तुम हमें सबसे पहले ये बताओ कि उधमपुर जेल में क्या अपना कोई आदमी काम कर रहा है? शौकत अली कहने लगा, यहाँ हम इस मुहिम में अभी तक कामयाब नहीं हो सके। ये सबसे हसास इलाका है। उधमपुर जेल में मेरी मालूमात के मुताबिक सिर्फ चंद एक मुसलमान ही मुलाजिम हैं और वो रिटायर होने के करीब हैं और अपनी तवील सर्विस के इस मकाम पर कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहते। ये मेरा अपना ख्याल है, इसलिए हमने इनसे इस सिलसिले में कोई भी बात नहीं की। शेर खान बोला, शौकत भाई, मैं चाहता हूँ कि इनमें से किसी एक से बात करके देखा जाए, क्योंकि जेल के अंदर किसी अपने आदमी के मौजूद होने से हमारी कामयाबी के इम्कानात बढ़ जाते हैं। ये बात तो है, शौकत अली बोला। शाहद अली ने कहा, क्या इनमें कोई ऐसा आदमी है जिस पर तुम एतमाद कर सको? एक आदमी से बात हो सकती है। शौकत अली थोड़ी देर सोचने के बाद बोला। शाहद अली ने कहा, तुम इससे बात करके देखो। मैं बात करता हूँ, शौकत अली ने कहा। शाहद अली ने पूछा, यह आदमी जेल के अंदर क्या करता है? शौकत अली कहने लगा, ये मैं इस आदमी से बात करने के बाद बताऊंगा, पहले ही बताने का कोई फायदा नहीं है। जैसे तुम्हारी मर्जी, शाहद अली बोला। ये तो मुझे मालूम है कि तुम्हारे हाइडआउट में हमें ज़रूरत के मुताबिक असला मिल जाएगा। शौकत अली बोला, हम भारतीय फौजी कैंपों पर शब खून मार कर असला वगैरह भी उठा लाए हैं और दुश्मन के खिलाफ इन्हीं का असला इस्तेमाल करते हैं। फिर शाहद अली ने सवाल किया, मैंने उधमपुर जेल की 4 दीवारी को बाहर ही से देखा है, कभी अंदर जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ। ये बताओ कि इस जेल की वो कोठरी या कोठरियाँ किस जगह पर हैं जिनमें फांसी पाने वालों को बंद किया जाता है? क्योंकि हमें मालूम हुआ है कि ख्वाजा असदुल्ला को जेल के अंदर फांसी की कोठरी में बंद करके रखा गया है
शौकत अली बोला, जेल के अंदर जाने का तो मुझे भी कभी इत्तेफाक नहीं हुआ। सिर्फ इतना ही मालूम है कि ये कोठियां जेल के जनूबी कोने की तरफ वाक़या हैं। फांसी घर भी इसी तरफ है, लेकिन पूरा नक्शा अंदर ही का कोई आदमी बता सकता है। शेर खान ने कहा, तुम इस आदमी से बात करो जो जेल के अंदर मुलाजिम है और कोशिश करो कि वो राजी हो जाए। शौकत अली कहने लगा, शेर खान भाई, जहां तक राजी होने की बात है, जम्मू कश्मीर की वादी का हर मुसलमान, वो जहां कहीं भी बैठा है, इसका दिल कश्मीरी मुसलमानों पर भारतीय फौज के जुल्म सितम देखकर खून के आंसू होता है। लेकिन बाज लोग अपनी बात मजबूरियों की वजह से खामोश रहते हैं। लेकिन कश्मीरी मुसलमानों पर भारतीय फौज के वहशियाना मुजालिम और बर्बरियत को देखते हुए इनके दिलों में एक खामोश आग आतिश फिशां की तरह हर वक्त दहकती रहती है। मैंने जिस आदमी का जिक्र किया है, मैं इससे ज़रूर बात करूंगा। मुझे यकीन है वो हमारी मदद करने पर तैयार हो जाएगा। शेर खान ने कहा, शौकत भाई, तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि ये शख्स जिससे तुम बात करने वाले हो जेल में किस ड्यूटी पर काम करता है। शौकत अली कहने लगा, इस शख्स को जेल में मुलाजमत करते 30-35 वर्ष हो गए हैं। वो फौज के अमले का सबसे सीनियर आदमी है और जेल का हिंदू सिख स्टाफ भी इसकी बड़ी इज्जत करता है। और जहाँ तक इसकी पोस्ट और ड्यूटी का ताल्लुक है, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ये शख्स मान गया तो हम हमारे बड़े काम आ सकता है। समझ लो कि इसकी मदद से हम अपने लीडर ख्वाजा असद के करीब पहुँच जाएंगे। मुजाहिद शहाद अली कहने लगा, ये काम तो इंशाल्लाह हो जाएगा। अभी तुम ये बताओ कि हमारी रिहाइश का क्या बंदोबस्त करोगे, क्योंकि हमें इस वक्त तक जम्मू के आसपास ही रहना होगा जब तक कि अपने लीडर को जेल से निकाल लाने में कामयाब नहीं हो जाते। शौकत अली बोला, शहाद भाई, तुम्हें तो हमारे सब खुफिया ठिकानों और डेरों का इल्म है। जहाँ कहोगे वहाँ तुम्हारा इंतजाम कर दिया जाएगा। शेर खान ने यहाँ अपना मशवरा दिया, हमारे मिशन की नोयत कुछ ऐसी है कि मैं चाहता हूँ हम किसी ऐसी जगह रहें जहाँ जेल से ज़रा दूर भी ना हो और सबसे अलग थलग भी हो। शौकत अली कहने लगा, इसकी आप लोग फिक्र ना करें, सारा इंतजाम इस मिशन की ज़रूरियात को सामने रख कर किया जाएगा। आज का सारा दिन तो तुम्हें मेरे मकान पर बसर ही करना पड़ेगा। रात का अंधेरा होने के बाद मैं तुम्हें हसनदीन शहीद के खुफिया ठिकाने पर ले चलूंगा। आजकल वहाँ कोई नहीं है। एक मुजाहिद तुम्हें सुबह शाम आकर खाना वगैरह दे जाया करेगा। मैं तुमसे मुलाकात करने, जैसा कि तुम जानते हो, रात को ही आया करूंगा। शौकत अली ने इसी कमरे में दोनों के बिस्तर बिछा दिए और कहा, तुम कुछ देर आराम कर लो, मुझे दुकान पर जाना है, दोपहर को आऊँगा। किसी चीज़ की ज़रूरत हो अपनी भाभी को आवाज़ देकर मंगवा लेना। शौकत अली के जाने के बाद कमांडो शेर खान और शहाद अली बिस्तरों पर कंबल लेकर बैठ गए और आहिस्ता आहिस्ता बातें करने लगे। शेर खान कहने लगा, ख्वाजा असदुल्ला तहरीक कश्मीर की बहुत अहम शख्सियत हैं। उधमपुर जेल में इन्हें मुंतकिल करने के बाद वहाँ सिक्योरिटी का बड़ा सख्त इंतजाम किया गया होगा। शहाद अली बोला, जाहिर है हमें ये सारी बातें सामने रख कर ही कोई मनसूबा तैयार करना होगा, फिर ऐसे जगहों पर सिक्योरिटी कहाँ नहीं होती। ये बात तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। हम इस मरहले से कई बार गुजर चुके हैं। असल बात यह है कि कमांडो ऑपरेशन का मंसूबा हमें सोच समझकर पूरे गौर व फिक्र के बाद ऐसा बनाना होगा कि जिसमें कामयाबी का 100% नहीं तो 75% जरूर इम्कान मौजूद हो। शेर खान ने कहा, शाहद भाई, मैं तो 100% कामयाबी पर यकीन रखता हूँ, चाहे हमारी जान चले जाए। लेकिन तहरीक आज़ादी कश्मीर के लीडर को भारतीय जुल्म सितम से हर हालत में निजात मिलनी चाहिए, ये तो है। शहाद अली ने आहिस्ता से कहा, अब हमारे मंसूबे का इन्हिसार इस आदमी के फैसले पर ही है जो उधमपुर जेल में मुलाजिम है। अगर शौकत अली ने इसे हमारे साथ तावन करने पर राजी कर लिया तो इसके बाद ही हम कोई कदम उठा सकेंगे। रात को शौकत अली के साथ कमांडो शेर खान और मुजाहिद शहाद अली हसनदीन शहीद के खुफिया ठिकाने की तरफ चल पड़े। जैसा कि आप जानते हैं, हम इस खुफिया ठिकाने का महल्ले वकूफ बयान नहीं करेंगे। ये खुफिया ठिकाना संगलाफ पहाड़ियों में ही एक पोशीदा मुकाम पर था, जो एक कुदरती गार की शक्ल में था। शौकत अली ने कमांडो चाकू, मोमबत्तियों का एक पैकेट, माचिस, बुने हुए चनों का एक थैला और प्लास्टिक के 2 डोंगे साथ रख दिए। एक मुजाहिद शाम के वक्त ही जाकर खुफिया ठिकाने में पानी की एक छागल और 4 फौजी कंबल छोड़ आया था। शौकत अली ने खुफिया ठिकाने में एक बड़ी मोमबत्ती रोशन कर दी। कमांडो शेर खान और शहाद अली वहीं जमीन पर बिछी हुई खुशक घास पर बैठ गए। शौकत अली कहने लगा, तुम दोनों ने देख लिया है कि इस गार तक पहुंचने के लिए हमें कितनी दुश्वार गुजार चट्टानों और तंग दारों में से गुजरना पड़ता है।
इस वजह से ये जगह महफूज है और सबकी नज़रों से छुपी हुई है। हसनुद्दीन शहीद के ज़माने में भी इस जगह का जम्मू की इंटेलिजेंस तक को इल्म नहीं हो सका था। हसनुद्दीन बांडीपुरा में भारतीय फौज के साथ एक मुजाहिदाना झड़प में शहीद हुआ था। तब से हमने इस जगह को बिल्कुल अपनी हिफाजत में रखा हुआ है और कश्मीर के महाज से आने वाले कमांडो और मुजाहिदों को यहाँ रखा जाता है। शेर खान ने कहा, यहाँ से उधमपुर जेल कितनी दूर है? शौकत अली बोला, मैं यही तुम्हें बताने वाला था। इस खुफिया ठिकाने की खास बात यह भी है कि यहाँ से उधमपुर जेल को पहाड़ी दरों और घाटियों में से एक खुफिया रास्ता जाता है, जिसकी वजह से उधमपुर जेल का फासला आधे से भी कम रह जाता है। इसके बाद शौकत अली बोला, अब मैं जाता हूँ। सुबह सुबह अपना एक मुजाहिद तुम्हारे लिए खाने पीने का सामान लेकर आ जाएगा। मुजाहिद शाहद अली ने कहा, जेल में मुलाजिम अपने आदमी से तुम कब बात करोगे? क्योंकि हम इस आदमी की रजामंदी या इनकार के बाद ही किसी मंसूबे पर सोच विचार शुरू करेंगे। शौकत अली कहने लगा, मैं इंशाअल्लाह कल ही इसके घर जाकर बात करूंगा। इसने जो कुछ भी कहा मैं वो तुम्हें कल रात को ही आकर तुम्हें बताऊंगा। अब मैं चलता हूँ।